ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अंतस्तद्धर्मोपदेशात ये सूत्र है। इसमें पूर्व पक्ष की व्याख्या चल रही है। हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेश आपरणखात् सर्वैव सुवर्ण तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकमेवं अक्षिणी। पुंडरीक के जैसा रूप है, ऐसे रूप वाली जिनकी आंखें हैं, ऐसे परमात्मा का यहाँ चिंतन करना है और उसके गुण बताए हैं। उनका नाम क्या है? क्या है नाम? उदिति। उद 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 इति। उद इति नाम। स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः उदित उदित उद्गतः। टीका में देखिए, ये अंतिम पंक्ति हमने देखी थी टीका की। उदित उद्गतः सर्व पाप्म अस्पृष्ट इत्यर्थः। जो सभी पापों से अस्पृष्ट है, ऐसा उदित उद्गत। उपासनार्थम नाम ज्ञान फलम आह। उपासना के लिए नाम ज्ञान का फल बताते हैं। भाष्य में देखिए, उदेति ह वै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः य एवं वेद। उदेति ह वै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः। जो उपासना करेगा, एवं वेद, वेद का अर्थ है उपासते। जो ऐसे उपासना करेगा उनको क्या फल प्राप्त होगा? सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः उदेति। इन सभी पापों से वो मुक्त हो जाएगा, उत ऐसे ही नाम की उपासना करने से। जैसे वहां केनोपनिषद में कहा, क्या नाम है? तद्वनम। तद्वनम नाम की उपासना करोगे तो सब आपकी उपासना करेंगे, मतलब सबके आप प्रिय हो जाओ। उपासना आप किसकी करते हो? जो आपका प्रिय हो, तो सबके आप प्रिय हो जाओ। जैसे यहाँ कह दिया, सब पाप का नाश हो जाएगा, आपके पापों का नाश हो जाएगा। आगे टीका में, देवता स्थानम आदित्यम अधिकृत्य उपास्त्युक्त्यनंतरम आत्मानं देहम अधिकृत्यापि तदुक्तिरित्याह। देवता स्थानम आदित्यम अधिकृत्य, वही देवता स्थान में है, मतलब अधिदैव में, वही अध्यात्म में बता रहे हैं। देवता स्थानम आदित्यम अधिकृत्य, कौन से देवता स्थान में है? वास्तव में सभी देवताओं के स्थान में, लेकिन यहाँ आदित्य को लिया। इसलिए आदित्य की उपासना हमारे भारतीय परंपरा में, सनातन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। मतलब वास्तव में जैसे ऋषिकेश में यहाँ पंडित लोग जो रहते थे, गंगा जी के जल से ही भगवान को अर्घ्य देते हैं। मतलब भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य देना ऐसे ही जल से।
और इसी प्रकार जहाँ भी पवित्र स्थान हो वहाँ महात्म्य है, अन्यथा फल भी आदित्य सूर्य की उपासना करते हैं। तो वो हो गया अधिदैव। अनंतरम आत्मानं देहम अधिकृत्य। आत्मानं देहम, आत्मानं का अर्थ है देह, देह को लेकर, इसलिए ये हो जाएगा अध्यात्म। अधिकृत्य, इसमें से अधि लेकर, आत्मानं का अर्थ है देह, तो अध्यात्म ऐसे बनता है आत्मनि, आत्मनि ये हो जाएगा। लेकिन वहां आत्मनि में आत्मा क्या है? अध्यात्म विद्या जब हम कहते हैं, जिसको जिसको हम आत्म रूप से मान लेते हैं, उन सभी का विचार जिसमें हो, वो है अध्यात्म विद्या। तो देह को आत्मा मानते हैं, इसलिए अन्नमय कोश से आरंभ करते हैं। फिर प्राण को मानते हैं, तो प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, और मुख्य आत्मा भी, तो उसका मुख्य तो विषय वही होगा, तभी वो अध्यात्म विद्या। अथ भाष्य में अथाध्यात्मम, अथ य अशो, ऊपर की पंक्ति हो गई, हाँ, इति अधिदैवतम, फिर आगे अथाध्यात्मम, अथ य एषो अंतरक्षिणी पुरुषो दृश्यते इत्यादि। पहले अधिदैवतम बताया जो आदित्य में है, फिर अध्यात्म बताया जो अक्षिणी पुरुष है, अंतः अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इत्यादि। तो ये भूमिका के लिए इतने मंत्र दे दिए छांदोग्य के। अब क्योंकि यहाँ केवल एक विषय वाक्य नहीं दिया, विषय वाक्यों का समूह दिया है, लेकिन प्रकरण एक ही है। अब उसको लेकर आरंभ करते हैं। तत्र संशय, इसमें संशय क्या है? किम विद्या कर्मातिशय वशात प्राप्तोत्कर्षः कश्चित् संसारी सूर्यमंडले चक्षुषी च उपास्यत्वेन श्रूयते किम वा नित्य सिद्धः परमेश्वर इति। विद्या कर्म अतिशय वशात प्राप्तोत्कर्षः, समास विग्रह प्राप्तो उत्कर्षो, प्राप्तो, प्राप्त, उत्कर्षो येन सह प्राप्तोत्कर्षः। अन्य पद क्या होगा? संसारी, हाँ, कश्चित संसारी जीवा। सूर्यमंडले चक्षुषी च, ये दूसरा, एक सूर्यमंडले संसारी, और दूसरा चक्षुषी च, चक्षु में भी जो है वो उपास्यत्वेन श्रूयते, यह उपास्य है, इस प्रकार से सुना जाता है, तो वो संसारी है। किंवा नित्य सिद्ध परमेश्वर, अथवा वो परमेश्वर है, भगवान इति। किन तावत प्राप्तम, सिद्धांति पूछ रहा है, अथवा कोई पूछ रहा है कि अच्छा ठीक है, आपने क्या निर्णय किया? कहते हैं संसारी इति, संसारी है वो। टीका में देखिए निर्णय कैसे हुआ बताते हैं। पूर्वत्र ब्रह्म पदम आनंदमय पदम, परम नहीं, आनंदमय पदम, हमारे इसमें परम दिया है, तो ब्रह्म पदम, आनंदमय पदम, आनंद पदाभ्यासश्च इति, तीन चीजें, आनंद पद का अभ्यास भी। इति मुख्य त्रितयादि बहुप्रमाणवशात निर्गुण निर्णय निर्णयवत। पूर्व अधिकरण में, पूर्वत्र का अर्थ है पूर्व अधिकरण, एक ब्रह्म पद आया, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, वो ब्रह्म पद लिया। फिर आनंदमय पदम, आनंदमय पद को व्याख्या कैसे की कि यहाँ जो पंचम कोश है वो आनंदमय है, ब्रह्मानंदवल्ली में, भृगुवल्ली में जो पंचम है वो आनंद है, ब्रह्म है, इस प्रकार से। तो जहाँ मयट है वो विकारार्थ है, और वहां अवयव कल्पना है, प्रिय, शिर, मोद, प्रमोद इत्यादि। ये द्वितीय।
और तृतीय हेतु क्या हुआ? आनंद पद का अभ्यास, रसो वैसह सो कामयत, और भावाभाव, असन्नेव स भवति, असद ब्रह्मेति वेद चेद अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेनं ततो विदुरिति। और आगे बताया यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। इस सब के द्वारा मुख्य त्रितयादि बहु प्रमाण वशात, ये मुख्य तीन प्रमाण और अन्य अन्य जो भी प्रमाण वशात निर्गुण का निर्णय किया आपने कि वो क्या है? निर्गुण ब्रह्म। जैसे आपने वहां निर्गुण का निर्णय किया, पूर्व पक्ष कहता है हम भी यहाँ निर्णय कर रहे हैं ये संसारी है। क्या बहु प्रमाण है? रूपवत्वादि बहु प्रमाण वशात, क्योंकि आपने कहा ये हिरण्यश्मश्रु, हिरण्यकेशः और अन्य प्रमाण दिए, इसका आधार है। देखिए आगे आएगा भाष्य में, अथय एषो अंतर अक्षिणी पुरुषः, मतलब अक्षी जो है वो अधिकरण बना, उसमें ये रहता है। पूर्व में कहा सूर्य में रहेगा अधिदैवतम, एषो अंतरादित्य, आदित्य क्या हो गया? अधिकरण, उसमें रहेगा सप्तमी दी। तो जो उसमें रहेगा वो व्यापक होगा कि अव्यापक होगा? ये उनका हेतु है, उसको आधार की आवश्यकता हुई। और उसके रूप कप्यास, पुंडरीकम इत्यादि जो दिए हैं, ये सारे बहु प्रमाण वशात जीवो हिरण्मय इति पूर्व सिद्धांत दृष्टांत संगत्या, पूर्व अधिकरण के साथ सिद्धांत, पूर्व सिद्धांत से दृष्टांत संगति ली है। जैसे वहां वैसे यहाँ बहु प्रमाण आपने लेकर निर्गुण ब्रह्म बताया, हम बहु प्रमाण लेकर संसारी यहाँ बता रहे हैं। पूर्वम उत्सर्गतः सिद्ध निर्गुण समन्वयस्य अपवादार्थम पूर्व पक्षयति। पूर्वम उत्सर्गतः सिद्ध निर्गुण ब्रह्म, पूर्व में उत्सर्ग रूप से जो निर्गुण ब्रह्म सिद्ध हुआ, उत्सर्ग रूप से निर्गुण ब्रह्म क्यों सिद्ध हुआ? क्योंकि जो पूर्व, मतलब यह जो पाद चल रहा है वो ज्ञेय ब्रह्म के स्पष्ट ब्रह्म लिंग वाक्य है। आगे फिर थोड़े उपास्य के भी आएंगे, लेकिन यहाँ तो ज्ञेय ब्रह्म के स्पष्ट ब्रह्म लिंग वाक्य का विचार चल रहा है, उसमें समन्वय बता रहे हैं। तो पूर्व पक्ष कहता है इसलिए उत्सर्गतः प्रवाह पतित यही चलता रहेगा प्रकरण, उसमें एक अपवाद रूप से हमारा अभी यहाँ अधिकरण आया है कि जो संसारी को बताएगा। उत्सर्गतः सिद्ध निर्गुण समन्वयस्य, इतना वाक्य ठीक है? उत्सर्गतः सिद्ध निर्गुण, सिद्ध निर्गुण समन्वयस्य अपवादार्थम पूर्व पक्षयति, उसका अपवाद रूप में पूर्व पक्षयति, पूर्व पक्षयति ये नाम धातु है, पूर्व पक्ष संज्ञा से धातु बना दी, पूर्व पक्षयति। वहां दृष्टांत क्या दिया है? उत्तरयति, उत्तरयति दिया। तो ये इन्होंने अपना पूर्व पक्ष ने निर्णय कर दिया संसारी इति। कुतः, सिद्धांत पूछ रहे हैं कैसे? रूपवत्व श्रवणात्, क्योंकि इनमें रूप का श्रवण हुआ है। आदित्य पुरुषे तावत हिरण्य श्मश्रु इत्यादि रूपम उदाहृतम, आदित्य पुरुष में हिरण्य श्मश्रु इत्यादि रूप का वर्णन हुआ है। और अक्षि पुरुष में भी अक्षि पुरुषे अपि तदेव अतिदेशेन प्राप्यते, उसी का अतिदेश, मतलब जो वहां है वो यहाँ भी व्याप्त करके अतिदेशेन प्राप्यते। तस्य एतस्य तदेव रूपम यद अमुष्य रूपम इति, एतस्य तदेव रूपम, इसका भी वही रूप है। कैसा? यद अमुष्य रूपम, जो उसका रूप है।
अदसस्तु विप्रकृष्ट, जो आदित्य है दूर, उसका वही रूप है जो इसका अक्षी पुरुष का रूप है। इति श्रुते है, नहीं, न च परमेश्वरस्य रूपवत्वम युक्तम। और पूर्व पक्ष कहता है परमात्मा तो को रूप है नहीं। क्यों? उन्होंने कठोपनिषद पढ़ा है, अशब्दम स्पर्शम अरूपम, वो देंगे अव्ययम। मतलब पूर्व पक्ष भी कैसे होना वो भी थोड़ा पता होना चाहिए कि ऐसे ही कुछ उटपटांग नहीं आप बता सकते, उनके पास श्रुति आधार है। और भी आधार श्रवणाच येषोन्तरादित्ये येषोन्तरक्षिणी इति, यह जो आदित्य में है और अंतरक्षिणी अक्षी, जो अक्षी में है। अक्षिणी इति नहीं, तो यहाँ आधार श्रवणात् आधार है, य एषो अंतरादित्ये येषो अंतरक्षिणी इति। नहीं अनाधारस्य स्वमहिम प्रतिष्ठस्य सर्वव्यापिनः परमेश्वरस्य आधार उपदिश्येत। परमात्मा साधार है कि निराधार है? निराधारों के आधार है। परमात्मा स्वमहिमनि प्रतिष्ठित है। परमात्मा को किसी के आधार की आवश्यकता नहीं है। स्वमहिम प्रतिष्ठा, तो स्वमहिम प्रतिष्ठस्य अनाधारस्य, वो किसी अनाधार में समास विग्रह कैसे होगा? हाँ, अविद्यमान आधारो यस्य इति अनाधार, न आधार इति अनाधार, ये से नहीं होगा यहाँ। हाँ, अविद्यमान आधारो यस्य इति अनाधार। तो परमेश्वर में तो आधार नहीं होगा, यहाँ आधार का वर्णन है। मतलब केवल इसी को नहीं देखना है, इन मंत्रों को जैसे यहाँ मीमांसा की है वैसे विचार करने की हमारी शैली हम पकड़ में ले लें। देखो ऐसे ही हमको विचार करना है। कहीं भी अगर कुछ वाक्य है, मंत्र है, तो कैसे सोचना है? स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठिता इति स्वे महिम्नि इति। कोई पूछेगा स्व महिमा प्रतिष्ठित आप परमेश्वर है, ऐसा आपको कैसे पता चला? छांदोग्य का उदाहरण देते हैं। स भगवः, अभी ऑनलाइन वाले नहीं बोलेंगे। भगवः क्या सूत्र लगा है? अभी आया था थोड़े दिन पहले, बताया था कि सोचना इसमें प्रत्यय क्या है। हाँ, मतु। केवल इतना पकड़ में आ जाए तो भी सूत्र याद रह जाएगा। मतु वसो, और संबोधन है मतु वसो रु संबुद्धौ छंदसी, क्योंकि छंद में ही भगवत शब्द बनाएंगे। ऑनलाइन वालों को याद है कि नहीं है? स्वामी जी। अन्य किसी को याद है कि मतलब ये सब जी बार स्वामी। बार आते हैं इसलिए हाँ बताते हैं। और भी एक श्रुति दे दी, आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः इति च श्रुति भवतः। श्रुति भवतः द्विवचन, क्योंकि दो ऐश्वर्य मर्यादा श्रुतेश्च, और ऐश्वर्य मर्यादा इसका भी वर्णन हुआ है। हाँ, ये प्रतीक है, टीका में देखिए। अत्र पूर्वोत्तर पक्षयोः जीव ब्रह्मणोः उपास्ति ही फलम। पूर्व पक्ष में फल क्या है? जीव की उपासना। क्यों? अभी अधिकरण बना रहे हैं, विषय हो गया, संशय हो गया। पूर्व पक्ष ने क्या कह दिया? संसारी। अब सिद्धांति का मत होगा परमेश्वर।
तो फल क्या है दोनों में, वो विरोध बता रहे हैं। पूर्व पक्ष में फल है जीव की उपासना, उत्तर पक्ष में ब्रह्म की उपासना, ये फल है। अक्षिणी इति आधार श्रवणाच्च संसारी इति संबंध है। अक्षिणी शब्द दिया था, इसमें आधार का श्रवण होने से ये संसारी है, ये संबंध दे। श्रुतिम आह स एष ये च आमुष्मात् परांचो लोकास्तेषां चेष्टे देव कामानांच इत्यादि इति आदित्य पुरुषस्य ऐश्वर्य मर्यादा। स एष ये च अमुष्मात् परांचो लोकाः, परांच का अर्थ यहाँ करना इससे ऊपर, इससे आगे, जो मतलब बाहर, बाहर का अर्थ हम यहाँ करेंगे इससे ऊपर। तो इससे जो ऊपर लोक है, आदित्य से ऊपर, अमुष्मात् परांच लोका तेषां च इष्टे देव कामानांच, इन सभी का ये ईश्वर है, साथ है। इष्टे देव कामानांच, ये उसके ऐश्वर्य की मर्यादा है। इसके ऊपर जो है वो सब आदित्य पुरुष के ऐश्वर्य की मर्यादा में है। इति आदित्य पुरुषस्य ऐश्वर्य मर्यादा। और स एष ये च एतस्माद् अर्वांचो लोकाः, इससे नीचे जो है, तेषां चेष्टे मनुष्य कामानांच, उसका जो ईश्वर है मनुष्य कामनाओं का भी, जो देव काम वाले हैं उनका ईश्वर जो आदित्य लोक में है वो है, जो मनुष्य काम वाले हैं उनका ईश्वर जो अक्षय पुरुष है वो है। तो दोनों का विभाजन कर दिया। जो आदित्य में है वो उससे ऊपर के लोक, और जो देव कामना करते हैं उन सभी का ईश्वर, मतलब सबका शासक है। और जो अक्षय पुरुष है और यहाँ से नीचे लोग हैं, मनुष्य कामना है, उन सबका शासक अक्षय पुरुष। इति अक्षय पुरुषस्य, अक्षय पुरुषस्य आगे वाक्य कैसे पूरा करोगे? अक्षय पुरुषस्य आगे क्या? ऐश्वर्य मर्यादा, ऐश्वर्य मर्यादा। टीका में आदित्यस्थः पुरुषः अमुष्माद् आदित्याद् ऊर्ध्वगा ये केचन लोकाः तेषाम् ईश्वरो देवभोगानांच इत्यर्थः। जो आदित्यस्थ पुरुष है वो अमुष्माद् आदित्याद् ऊर्ध्वगा ये केचन लोका, जो भी आदित्य से ऊपर लोक हैं उन सभी का जो ईश्वर है, मतलब शासक, क्योंकि अनेक ईश्वर तो हो नहीं सकते, और देवताओं के जो भोग है उनका भी ये शासक है। मतलब कोई विशेष कर्म उपासना से ऐसे पद को प्राप्त करेगा जिनको इतना सामर्थ्य होगा। कर्म उपासना का माहात्म्य भी जानना चाहिए। व्यावहारिक प्रपंच में जितना माहात्म्य है वो सब कर्म उपासना का ही है। दो महात्मा हो, दोनों जीवन मुक्त हो, लेकिन किसी के प्रपंच में बहुत विस्तार हो, मतलब बहुत सारे विद्यार्थी हो, शालाएं पाठ चलते हो, भक्त हो, ये हो वो हो, सब कोई जीवन मुक्त अकेले बैठे हैं वहां, कोई घूमने भी नहीं जाता, ऐसे भी हो सकता है। दोनों मुक्त हैं, ज्ञान दोनों में समान है, लेकिन किसी के कर्म उपासना अधिक है, प्रबल है, तो फल देते रहते हैं। किसी की बहुत, उनको दो भोजन के भी कोई नहीं पूछेगा कि है कि नहीं, और दूसरे ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, 50 चीजें आती रहती हैं। ये सब कर्म उपासना के क्षेत्र में। तो यहाँ भी जो तारतम्य बताया है कि कोई ऊपर के लोगों का स्वामी है, ऐश्वर्य उसके पास, किसी के पास अर्वांच लोक का ऐश्वर्य है, ये सब कर्म उपासना के बल से भेद है। स एषो अक्षिस्थः पुरुष एतस्माद् अक्ष्णो अधस्तना ये लोकाः।
ये च मनुष्य कामा भोगा तेषाम ईश्वर इति मर्यादा श्रूयते। और जो अक्षी पुरुष है एतस्मात् अक्ष्णो अधस्तना ये लोका है। अक्षी में इकार अक्षण कैसे हो जाएगा, मतलब क्ष के उपधा आकार का लोप होगा अल्लोपो नः, इस सूत्र से अल्लोपो। भाषा गिष्य हो अक्षण अक्षण देख लेना आप, मैं भी देख लूंगा। अल्लोपोन अनंतस्य भस्य उपधा आकार का लोप। अक्षणो अधस्तना ये लोका ये च मनुष्य कामा भोगा तेषाम ईश्वर इति मर्यादा श्रुते। अतः श्रुतेश्च संसारी इत्यर्थः। श्रुते में क्या विभक्ति है? पंचमी। श्रुतत्वात्, श्रुते का अर्थ लेना है श्रुतत्वात्, संसारी इत्यर्थ। एष सर्वेश्वर इति अविशेष श्रुते है इति संबंधः। अब आगे देखिए भाष्य में, न च परमेश्वरस्य मर्यादा, यहां तक हो गया था ना, न च परमेश्वरस्य मर्यादावद ऐश्वर्यम युक्तम। परमेश्वर मर्यादा वाला हो ऐसा तो नहीं सुना जाता, क्योंकि देखो पूर्व पक्ष ने हेतु क्या दिया, ऐश्वर्य मर्यादा श्रुतेश्च, ये हेतु दिया। फिर बताया कि ऐश्वर्य मर्यादा कहाँ बताई, 1-6-8 छांदोग्य, 1-7-6 बताए, ठीक है। कोई प्रश्न करेगा कि परमेश्वर में भी मर्यादा होगी, परमेश्वर मर्यादा रहित है ऐसा आपने कहाँ श्रवण किया? तो आपको उसका भी उदाहरण देना पड़ेगा। जैसे पूर्व में आपने श्रुति से अपने आप को संपुष्ट किया है, यहां भी श्रुति देनी पड़ेगी, तो बृहदारण्यक देते हैं। एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण येषां लोकानाम असंभेदाय इति अविशेष श्रुते है। यह है अविशेष श्रुति। एष सर्वेश्वर, अब ये परमात्मा कैसा है? सर्वेश्वर। एष भूताधिपति, सभी भूतों का अधिपति है। एष भूतपाल, सभियों का पालक है, सभी भूतों का। और एष सेतु विधरण, सेतु जो बंद रहता है ना, जैसे हमारे टिहरी ऐसे जल को बांध के रखता है, ऐसे परमात्मा वर्णाश्रम व्यवस्था को और सभी के कर्मों को बांध के रखते हैं। कोई यहां से वहां नहीं जा सकता, सबको एक सीमा दे दी है कि इसी के अंदर आपको रहना है। ऐसा सेतु विधर, सेतु का अर्थ बंद। उपनिषद में दोनों दिए हैं, उस वहां कुछ अर्थ है, टीका में देखिए, उसको यहां नहीं लेना। वहां विशेष करके यही दोनों के लिए सेतु शब्द प्रयोग होता है, लेकिन यहां इस अर्थ में है। क्यों? देखो टीका में, एष सर्वेश्वर इति अविशेष श्रुते इति संबंध है। एष सर्वेश्वर अविशेष श्रुते है, इस प्रकार से संबंध। भूताधिपति ही यमः, भूतपाल इंद्रादिश्च, एषैव, यही यम है, यही इंद्र है। एष ब्रह्मा एष इंद्र एष अग्नि वायु सब यही है। किंच जलानाम असंकराय लोके विधारको यथा सेतु, जल का सांकर्य न हो, एक जल कहीं अन्य न चला जाए अथवा भूमि में न चला जाए, तो उसके लिए जो विधारक सेतु है। एवं येषां लोकानां वर्ण श्रमादीनां मर्यादा हेतुत्वात् सेतु एष एव।
लोगों के वर्णाश्रमादि की मर्यादा, मतलब चाहे आप समाज में कोई कुछ कह दे, सभी जीवों की उत्पत्ति एक विशेष जगह पर ही होगी जहां उनके लिए सब उचित है। जैसे उनके कर्म थे उसी प्रकार से उनको घर प्राप्त होगा, परिवार प्राप्त होगा, संस्कार प्राप्त होंगे। वो सब आप भले कुछ भी समाज में इधर उधर कर दो, सब समान है, ये कुछ कह दो, वो वैसे ही हो। फिर उनके गुण आप देखना, तो कोई रहेगा शमो दम तप शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, वो ब्रह्म कर्म स्वभाव जब। और कोई रहेगा युद्धे चाप्य पलायनम, किसी ने कुछ कह दिया तो बस शुरू, मतलब वो आप एक वाक्य कहोगे तो वो दो तीन चार कहेंगे फिर ही जाएंगे, नहीं तो वो जाएंगे नहीं। ऐसे वो ऐसे भी होंगे। और वो तीसरे होंगे, उनका उनका वाणिज्य, जल पीना है तो वहां से वाणिज्य शुरू कहीं, मतलब उनकी बुद्धि वहीं चलेगी। आप क्या करोगे? तो ये व्यवस्था है ना, ये भगवान ने करके, ये जब उपनिषद कहता है कि ऐसा है, आप भले ऊपर नीचे दुनिया कर लो लेकिन लोग ऐसे ही रहेंगे। इस प्रकार का भेद आपको दिखेगा। इसी प्रकार प्राणियों में भी सात्विक प्राणी होंगे और रजोगुणी प्राणी, कितना भेद रहेगा उनके भोजन आदि से ही आपको पता। वो गाय वगैरह बिल्कुल शांत सात्विक पत्ते वत्ते खाएंगे, और वो दूसरे हिंसक प्राणी होंगे, उनके भगवान ने बनाए ही ऐसे हैं। अब भगवान ने बनाए मतलब उनको ऐसे कर्म थे, ऐसे शरीर प्राप्त हुए। तो यही है सभी व्यवस्था जीवों की, वर्णाश्रम की, सबकी। और भगवान दंड भी बहुत देते हैं इन चीजों में। तो ये मर्यादा हेतुत्वात् सेतु एष एव अतः सर्वेश्वर, इसलिए ये सभी का ईश्वर है इत्यर्थ। तो आपका प्रश्न था कि यहाँ सेतुर विधरण, विधरण का अर्थ क्या किया है, देखिए कहीं। हाँ, नहीं, वो कुछ स्पष्ट नहीं। विधरण कि सेतु, अरे वो नहीं, वो तो लेकिन बहुत छोटे मात्रा में, तो केवल दृष्टांत के लिए लेकिन बड़ी मात्रा में जैसे वो एक जल दूसरे में, नहीं मतलब जल जमीन में न चला जाए, वो भी तो सांकर्य नहीं। ठीक है, ऐसे कर लो, लेकिन बड़ी, मतलब विधरण क्या धातु है? ध्रुव धातु समझे। त्रि धारण, विधरण, हाँ। लोकानाम असंभेदाय, संभेद होना मतलब मिल जाना, असंभेदाय मतलब मिल ना जाए, व्यवस्था बनी रहे। तस्मान न अक्ष्यादित्योर अंतः परमेश्वर इति, इसलिए अक्षी और आदित्य के अंतः जो है वो परमेश्वर नहीं है। ये भाष्य में पूर्व पक्ष का समापन हुआ। आगे एवं प्राप्ते ब्रूमहा, ऐसे प्राप्त होने पर अब सिद्धांति कहते हैं अंतस्त धर्मोपदेशात, ये सूत्र आया। अंतः, अंतः ब्रह्म, ये आपको समझ लेना है, सभी में कहीं ना कहीं तो ब्रह्म हो, जैसे जन्माद्य से यतः तद ब्रह्म, शास्त्र योनित्वात् ब्रह्म, ऐसे। तो अंतः ब्रह्म, क्यों? तद धर्मोपदेशात। अभी सूत्र की व्याख्या करते हैं, सूत्रम व्याचष्टे, य एषो अंतरादित्ये य एषो अंतरक्षिणी इति च श्रूयमाणः पुरुषः परमेश्वर एव न संसारी। य एषो अंतरक्षिणी, जो अंतः है अक्षी में, इति च श्रूयमाणः पुरुषः, परमेश्वर एव, यह पुरुष ही है।
संसारी नहीं, ये पुरुष परमेश्वर है, संसारी नहीं। कुतः तद्धर्मोपदेशात्, क्योंकि उसके धर्म का उपदेश है। तस्य ही परमेश्वरस्य धर्मः इह उपदिष्टः, यहाँ परमेश्वर के धर्म बताए गए। तद्यथा, पहले थोड़ी टीका देख लीजिए। ये एक प्रबल प्रमाण दे रहे हैं, क्योंकि जब ये सूत्र की व्याख्या मतलब आरंभ हुआ पूर्व पक्ष का, वहां से देखिए, इदम आमनायते, ठीक है, उसमें प्रथम वाक्य क्या है? अथ य एषो अंतरादित्ये हिरण्मय पुरुषो दृश्यते, हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेश आपरणखात सर्व एव सुवर्ण, ऐसे दिया है। फिर तस्य यथा कप्यासम इत्यादि, और आगे दिया है उदेति ह वै सर्वेभ्यः पापमभ्यो य एवं वेद, ठीक है, इस प्रकार से आरंभ है। अब यहां जो टीका का वाक्य है उसको देखिए। यद्यपि एकस्मिन् वाक्ये प्रथम श्रुतानुसारेण चरमम नेयम, एक वाक्य में पहले अगर कुछ बताया गया है और बाद में कुछ बताया गया है, तो जो पहले बताया गया है उसको लेकर वाक्य का अर्थ करना चाहिए कि किस वाक्य के संदर्भ में ये वाक्य आया, जो अभी हमने बताया आपको कि पहले क्या कहा, यह एषो पुरुष आदित्ये हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेशः, और फिर कप्यास पुंडरीक अक्षी पुरुष जो बताया, ये सब। तो उस एक वाक्य में प्रथम श्रवण किसका हुआ? रूप का, कि उसका रूप ऐसा है, ठीक है, हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेश। और आगे क्या बताया उसी के अंत में कि ये सभी पाप से मुक्त है। सर्व सर्व सर्वेभ्यः पापमभ्यः उदेति, उत ऐसे दिया। तथापि अत्र प्रथमम श्रुतम रूपवत्वम, पहले क्या दिया? रूप। रूपवत्वम निष्फलम ध्यानार्थम ईश्वरे नेतुम शक्यम। च, दो हेतु दे रहे हैं। जो पहले बताया हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेश इत्यादि, और उनकी आंखें कैसी हैं, ये निष्फल है। निष्फल मतलब उसका मुख्य प्रयोजन नहीं है। अथवा ईश्वर के ध्यान के लिए आप ले सकते हो, ध्यानार्थम ईश्वरे नेतुम शक्यम च, ये एक हो गया। और उसी वाक्य के अंत में जो बताया सर्व पापमा संगित्वम सर्वात्मकत्वम तु सफलम, ये वास्तव में फल देगा। क्या? सर्व पापमा असंगित्वम, क्योंकि आपको फल क्या चाहिए? पाप निवृत्ति। वो कैसे होगी? उनका नाम जो चिंतन करना, उत नाम के चिंतन से यह एवं वेद कहा, तो ऐसी जो उपासना करेगा उसको पापम असंगित्व और सर्वात्मकत्वम, ये फल मिलेगा। ये मुख्य फल है। इस फल की प्राप्ति तभी होगी जब आप इस प्रकार से चिंतन करोगे। जीव के चिंतन से ये नहीं होगा। जीवे नेतुम अशक्यम च, जीव में संसारी में ये फल नहीं होगा। इति प्रबलम, ये प्रबल प्रमाण हो गया। तो पहले क्या कह दिया? एकस्मिन वाक्ये प्रथम श्रुतानुसारेण चरमम नियम। ये समझ में आ रहे हैं ना? मतलब आप लोग थोड़ा इस चीजों में सतर्क रहना, क्योंकि अब धीरे धीरे ऐसे प्रकरण सब आएंगे जिनका हमने पहले या तो अध्ययन नहीं किया है अथवा इतना विचार नहीं किया।
मतलब जो परिचित उपनिषद है उनका प्रकरण आएगा तो थोड़ा फिर भी ठीक है। अब जो ऐसे आएंगे तो कभी ऐसा लगेगा कि ये क्या चल रहा है, मैं ब्रह्म सूत्र क्यों पढ़ रहा हूँ। तो ब्रह्म सूत्र पढ़ो चाहे कोई भी ग्रंथ पढ़ो, आपकी जो बहिर्मुख प्रवृत्ति है वो कम होती जाए, धीरे धीरे वासनाएं कम होती जाए। इसलिए ये लंबे समय तक अध्ययन होता है। महावाक्य सुनने में कितना समय लगता है। मैं कहीं एक महात्मा के पास बैठा था, किसी और कोई एक सन्यासी ने थे, उन्होंने कहा महावाक्य सुनने में 3 सेकंड लगते हैं, तत् त्वम असि। वो तो सही है, लेकिन ज्ञान होने में तो अनेक जन्म सम सिद्ध है, तो बहुत समय लगता है। तो ये सब अध्ययन दीर्घ काल तक क्यों कराते हैं कि हमारी जो अन्य अन्य और जितनी बुद्धि सूक्ष्म रहे उतनी एकाग्रता बढ़े, तो चिंतन उसी परमात्मा का होता रहे। तो ऐसे बीच में अगर विचार आता है कि क्या चल रहा है पता नहीं, ऐसे आप लगे रहो इन सब चीजों में। क्योंकि इनका प्रयोजन क्या है कि आप उतना समय बैठ के इसी का चिंतन करो, नहीं तो लौकिक कर्म में जुड़ जाते हो। न च न ह वै देवान् पापं गच्छति इति श्रुतेः आदित्य जीवस्य अपि पाप्मा स्पर्शित्वम् इति वाच्यम्। पूर्व पक्ष क्या कहेगा, न ह वै देवान् पापं गच्छति इति श्रुतेः, ऐसा हमने श्रवण किया है कि देवताओं को पाप नहीं लगता। तो आदित्य में जो जीव है वो भी पाप से रहित है, तो उनको भी हो सकता है। आप क्यों कहते हो जीव में ये शक्य नहीं है। पाप निवृत्ति, पाप का असंग जीव में भी हो जाएगा। आदित्य जीवस्य अपि पापम अस्पर्शित्वम इति सिद्धांति कहेगा न च वाच्यम। ऐसा मत कीजिए। क्यों? श्रुते है अधुना कर्म अनधिकारिणां देवानां क्रियमाण पापमा संबद्धे संबंधे तत्फलास्पर्शे वा तात्पर्यात्। श्रुति में अधुना कर्म अनधिकारिणाम, जो देवता है वो अभी कर्म कर सकते हैं, देवता शरीर में नहीं, इसलिए देवानाम कर्मानधिकारिणाम क्रियमाण पापम असंबंधे, तो अभी वो ऐसा कर्म करेंगे नहीं तो पाप के साथ संबंध नहीं होगा और उनके फल का भी स्पर्श नहीं होगा। तत्फल स्पर्शे वा तात्पर्यात्। लेकिन उस वह श्रुति क्या कहती है, केवल इतना कि जब वो ये देवता शरीर में है तो क्रियमाण पाप नहीं करेंगे, क्योंकि कर्म नहीं कर सकते, इसलिए पाप फल से इनका स्पर्श नहीं होगा। लेकिन उनके संचित कर्म पाप उनका नाश नहीं हुआ है। तेषाम संचित पाप अभावे, अगर संचित पाप नहीं होता तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, ये वाक्य कैसे सिद्ध होता। देवताओं ने जो कर्म किए हैं वो क्षीण होने पर मर्त्यलोक में तभी आएंगे जब उनका पाप है, इकट्ठा हुआ है। इति अयोगात इति अभिप्रेत्य आह। वो अपवाद है, मतलब साधारण नहीं है। लेकिन ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।